हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दुनिया का जो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय गान है वो है गॉड सेव द क्वीन। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान जो 1825 में बनाया गया था। वहाँ भारत में दो शब्दावली हमारे पास है, पहला राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम और दूसरा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत। बहुत लोगों को इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग क्या है। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय गान ब्रिटेन का है गॉड सेव द क्वीन। 1825 में इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था और 18वीं सदी के मध्य से ही यह देश प्रेम के गीत के रूप में लोकप्रिय रहा। 19 और 20 सेंचुरी के आरंभ में अधिकांश यूरोपियन देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया। कुछ राष्ट्रीय गान खास उद्देश्य से लिखे गए जबकि अन्य को पहले से मौजूद धुनों से अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। यह बंगला भाषा में 1911 ई में की गई थी। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1915 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जनगण मन पहली बार 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का पब्लिकेशन भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तब बोधनी नामक पत्रिका ने जनवरी 1912 में किया था। जनगण मन का वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का वर्णन है जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आदि। लेकिन पुर्तगाल के अधीन जो भारतीय राज्य थे उनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक कविता की रचना की थी जो 5 पदों में थी। कविता के पहले पद को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। जनगण मन मूलतः बंगाली भाषा में लिखी गई है जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत का अनुवाद हिंदी और उर्दू में करवाया था जिसे कैप्टन आबिद अली ने अनुवाद किया था। राष्ट्रीय गान के बोल तथा धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी और आज भी जो हम गाते हैं वो उनकी ही धुन को गाते हैं। कानून के मुताबिक राष्ट्रीय गान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय गान गाने अथवा बजने के दौरान अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक खड़ा रहता है तो इसे राष्ट्रीय गान या राष्ट्र के प्रति कोई अपमान नहीं माना जाता। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करना तथा राष्ट्रीय गान का अपमान करना ये अपराध है और एक कानून बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर कोई पर्सन राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो धारा 3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और उसे सजा हो सकती है। सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रीय गान गाया जाता है और लोगों को खड़ा पाया जाता है उसके सम्मान में। कभी कभी इस बात का जिक्र होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना अंग्रेज जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था, जबकि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में पत्र लिखकर इस बात को खारिज कर दिया था। अभी मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय गान क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रगीत क्या है यानी कि नेशनल सॉन्ग क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे वंदे मातरम सॉन्ग को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतल पांडा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में हैं, बाकी पद बंगला भाषा में हैं।
सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था और यह गीत आनंद मठ नामक पुस्तक में शामिल की गई थी। पहली बार अरबिंदो घोष ने इस गीत का इंग्लिश में और आरिफ मोहम्मद खान ने इनका उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जनगण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। ऐसा माना जाता है कि जब 1970 और 1980 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाए जाने की को अनिवार्य कर दिया था, तो बंकिम चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत के 2 पदों की रचना 7 नवंबर 1876 को की थी। बाद में 1882 में जब आनंद मठ नामक बंगला उपन्यास लिखा गया, तब इस गीत को उसमें शामिल किया गया और उसमें और भी पद जोड़ दिए गए। भारत की संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को इस गीत के प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया और बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना। वर्ष 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद 1901 में कलकत्ता में हुई एक अन्य अधिवेशन में श्री चरण दास ने यह गीत पुनः गाया और 1905 के बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी ने स्वर दिया। आज मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय गीत क्या है। 24 जनवरी 1950 जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को हमारे देश ने अपनाया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।